नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ नई जानकारी के साथ आपके बीच। आपको बता दें साथियों कि सहारा इंडिया के जिन निवेशकों को अभी तक उनका पैसा नहीं मिला है, अब उनका पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। तो जानते हैं साथियों वीडियो में कि उम्मीद कैसे बढ़ी है और क्या अब आपको आपका पूरा पैसा मिल पाएगा या किस्तों के हिसाब से पैसा मिलेगा, या फिर जो जो अलग अलग विभाग सहारा ने बनाए थे या उनको अलग अलग करके ही आपका पैसा दिया जाएगा। तो चलिए साथियों वीडियो में बात कर लेते हैं, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं कहाँ से खबर निकल के आ रही है। और साथियों बता दें आपको कि हमारे चैनल की माध्यम से एकदम विश्वसनीय और एकदम सही जानकारी दी जाती है। आप जब जानकारी यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में विश्वसनीय और सही जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो। चलिए साथियों बात करते हैं वीडियो में बिना समय बर्बाद किए। जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे साथियों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सबसे पहले आपको दिखा दें कि साथियों हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से है, कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई जानकारी आपको दे रहा हूँ। हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि डेट क्या है साथियों, आपके सामने है डेट, यहाँ से आप देख सकते हैं। करंट की इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको कोई पुरानी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। चलिए साथियों बात कर लेते हैं यहाँ से। जैसे आप देख पा रहे हैं, सहारा समूह की 2 कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड दिलाने की नाम जो बात करी जा रही थी कि अभी आपका पैसा मिलने वाला ये है, तो उसका एक अलग से सरकार सोच रही है। क्या सोच रही है? रिफंड दिलाने के लिए अलग कोष बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सेबी के पास जमा सहारा के फंड को सरकार के समेकित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हस्तांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए सेबी पूरी प्रक्रिया पर कानूनी सलाह ले रहा है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के लिए पैसे ट्रांसफर करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। साथ ही पूरी कोशिश की जा रही है, सेबी पूरा चीज़ चाह रहा है कि अब जो है पैसा जो है सीधे सीधे सरकार के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे कि सरकार अपनी इच्छा से अपने तरीके से जो है निवेशकों को पैसा दे सके। यहाँ से और देख सकते हैं साथियों, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी वीडियो में। वीडियो को साथियों स्किप बिल्कुल ना करें। जैसा कि यहाँ से देख पा रहे हैं कि इस पूरी कवायद का मकसद यह है कि अगर बाद में कोई निवेशक जिसका पैसा इन कंपनियों में फंसा था वो क्लेम करता है तो उसे रिफंड दिया जा सके। यह भी बताया जा रहा है कि यदि अगर सेबी अपने सभी माध्यमों के सत्यापन से किसी निवेशक का पता नहीं ढूंढ पाता है तो इस कोष इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जा सकता है। अगर जो पैसा साथियों बचता है, कोई निवेशक मतलब सरकार के पास पैसा अगर बचता है, निवेशक नहीं है, कोई दावा नहीं कर रहा है, उस पैसे के लिए गरीब कल्याण योजनाओं के लिए किया जा सकता है। आगे बात कर लें कि 2.5 लाख निवेशकों का लगभग 230 करोड़ रुपए वापस। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा है कि 2.5 लाख निवेशकों को लगभग 230 करोड़ का भुगतान हो चुका है। पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहे हैं, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि सेबी से पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यानी अधिकारी ये कह रहे हैं कि अभी ये जल्दबाजी होगी, सेबी को अभी जो सरकार के खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी पोर्टल पर लोग दावा कर रहे हैं और उनका पैसा उनके हिसाब से मिल रहा है वेरीफाई होने के बाद। तो अभी जल्दबाजी रहेगी। गौरतलब है कि सहारा समूह में करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूल किए गए थे। इसके लिए 31 मार्च 2023 तक करीब 138 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाए गए थे। ये 31 मार्च 2023 तक का आंकड़ा है साथ ही। उसके बाद अब तक जो लौटाए गए पैसे वो इसमें प्लस होने। इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी शुरू किया है। बाकी बचा हुआ पैसा सरकारी बैंक में जमा करवाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अगर सत्यापन के बाद भी निवेशकों की पहचान नहीं होती है तो सरकार के पास इस तरह की कोष जो है उसमें पैसे को जमा किया जा सकता है। तो साथियों बड़ी खबर ये थी कि अब आपका पैसा जो है, सबसे बड़ी बात जो 2 कंपनियों में अलग अलग पैसा निवेशकों ने जो लगाया था, अब जैसे कि सोसाइटी थी या हाउसिंग थी, फंडिंग थी, तो इस तरीके से जो अलग अलग पैसा लगाया था उनका अलग अलग पैसे का भुगतान अलग अलग तरीके से किया भी जा सकता है।
अब कुल मिलाकर यह साथियों विचार पूरा हो रहा है कि सेबी जो है डायरेक्टली सरकार के खाते में पैसा ट्रांसफर करने पर विचार पूरी तरीके से कर रहा है, क्योंकि सेबी से जो सीआरसीएस जो पोर्टल बनाया गया था वो इस तरीके से पूरा पेमेंट देने में असफल सा नज़र आ रहा है, क्योंकि वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ परेशानी आ रही है। तो इसके लिए सरकार के पास पैसा दे करके सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी उनको कैसे पैसा ट्रांसफ़र करना है, कैसे देना है। साथियों, अभी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब आपका चैनल को जो है आगे बढ़ाना हमें एक मोटिवेट देता है, जिसके कारण हम नई नई वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम करंट से करंट यानी कि बिल्कुल करंट की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। उसके लिए आपको जो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल पर अवश्य प्रेस करना होगा, जिससे कि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे और सबसे पहले आप देख सकें। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही रहने वाला है वीडियो में। जैसे भी नई जानकारी सामने निकल के आती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। हाँ साथियों, इतना और ज़रूर कहना चाहूँगा, एक PACL कंपनी है, एक सहारा इंडिया कंपनी, ये दो कंपनियाँ बहुत बड़ी कंपनियाँ मानी जा रही हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं चिट फंड जो इनसे छोटी हैं, पैसा उनमें भी निवेशकों का पड़ा हुआ है। लेकिन साथियों बता दें कि सहारा और PACL ये दो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इनमें करोड़ों निवेशक का पैसा जो है अटका हुआ है। तो PACL का पैसा अभी, जैसे कि पिछला वीडियो हमने बनाया था अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि 19,000 रुपये तक जो है आपका पैसा जो है PACL रिफंड कर रहा है, जिन्होंने पहले शुरू में आवेदन कर दिया था। अभी नया आवेदन करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर कोई चैनल वाला ये कहता है आपसे कि अभी आप जो है दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक कोई रिटन एप्लीकेशन नहीं आती, हम बात करते हैं डायरेक्ट साथियों रिटन पर, क्योंकि रिटन एप्लीकेशन या रिटन जानकारी कैसी जानकारी होती है जो बिल्कुल पक्का प्रूफ कह सकते हैं होती है, उसे लेकर हम दावा कर सकते हैं। लेकिन ओरली जानकारी कोई जानकारी नहीं मानी जाती है। जैसे कि PACL के निवेशकों का पिछले 19,000 रुपये तक का रिफंड हो रहा था, 17,000 से 19,000 के बीच का। अब साथियों जो है हो सकता है आगे रिफंड बढ़ा दिया जाए, लेकिन जिनका उस समय ऑनलाइन आवेदन रह गया था उनका क्या होना है, उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है, उस पर सेबी विचार नहीं कर रहा है। किस तरीके से उनका दोबारा से जो आवेदन लिया जाए, उनका दोबारा से दावा लिया जाए और पता चल सके कि कितने निवेशक ऐसे हैं जो रह गए थे। हो सकता है साथियों आप में से भी हो सकता है आप में सहारा के निवेशक हैं तो आप सहारा पर भी अपना ऑनलाइन दावा नहीं कर पाए हों। बहुत सारे निवेशक ऐसे छूटे हैं जिनका अभी तक पोर्टल पर आवेदन नहीं हुआ है। अब वो साथियों परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, इस पर इधर उधर परेशान हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अब इंतज़ार और करना है, क्योंकि आपको पता है कि समय क्या चल रहा है, इलेक्शन का समय है नज़दीक। सेबी और सरकार दोनों में तालमेल बनना है, दोनों के बीच मीटिंगों का दौर शुरू है। क्या करना चाहिए, किस तरीके से पैसा निवेशकों को दिलाना चाहिए, देना चाहिए, पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए साथियों, आपको पैसा जनवरी माह से हो सकता है मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं कमिटमेंट नहीं करूँगा कि हाँ जनवरी से ही मिल जाएगा। हो सकता है जनवरी से कुछ इस पर जो है विचार बने कि आपका पैसा अब हम देना शुरू कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही है। जैसे नई अपडेट आती है सबसे पहले आपको दी जाएगी। धन्यवाद।